एनसीईआरटी बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं सुनील कुमार यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 10 लेक्चर नंबर 2 विज्ञान का लेकर उपस्थित हुआ हूं और लेक्चर को देने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और हमारे वीडियो को ओपन करें, वहां पर सबसे पहले सब्सक्राइब रेड कलर का सब्सक्राइब वाली बटन मिलेगी, सब्सक्राइब लिखा रहेगा, वहां पर आप लोग क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद बेल आइकन की घंटी को दबाइए और ऑल कर दीजिए। इससे आप लोगों को ये फायदा होगा, जब भी आप लोग अपने मोबाइल का नेट ऑन करेंगे तो आप लोगों को सूचना मिल जाएगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मेरा वीडियो किस क्लास का और कौन सी क्लास का और कब पढ़ा है। तो इससे आप लोगों को फायदा होगा, आप लोग अपनी हमारे इस लेक्चर को आराम से देख सकते हैं। ठीक, तो मैं बात करते हैं लेक्चर नंबर 2 पर। तो सबसे पहले इसके पहले मैं लेक्चर नंबर 1 दे चुका हूँ, साइंस के सिलेबस के बारे में पूरा बात कर चुका हूँ और साइंस के सिलेबस में कोविड-19 की वजह से हमें कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है उसके बारे में बता चुका हूँ। और मैंने इसमें बताया था कि जो साइंस का दूसरा चैप्टर है जैव जगत है, उसमें हमको जैव प्रक्रम के बारे में अध्ययन करना है। वही हमारा जीव विज्ञान बायोलॉजी का चैप्टर है और उसमें हमको अध्ययन करना है जैव प्रक्रम के बारे में। और जैव जगत में जैव प्रक्रम का पहला टॉपिक है और उसके बाद दूसरा टॉपिक प्रजनन है और तीसरा टॉपिक अनुवांशिकता एवं जैव विकास। ठीक, तो मैंने आप लोगों को बताया था पहले लेक्चर में सबसे पहले हम अनुवांशिकता एवं जैव विकास के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद प्रजनन के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद तब पहले टॉपिक पे जाएंगे जैव प्रक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले मैं बताया था कि जो तीसरा टॉपिक है अनुवांशिकता एवं जैव विकास, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, ये हमारा क्या है, टॉपिक तीसरा है। ठीक है, जैव जगत का जैव जगत का तीसरा टॉपिक सी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि अनुवांशिकी किसे कहते हैं। पहली हेडिंग लिखेंगे अनुवांशिकी किसे कहते हैं। अनुवांशिकी जिसे हम कहते हैं जेनेटिक्स, इसके बारे में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे। अनुवांशिकी कर्म जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं, उसे हम अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकी शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले बेटसन ने 1905 ईस्वी में किया था। ठीक, तो इसकी परिभाषा देखेंगे, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, उसे अनुवांशिकी कहते हैं। ठीक, इसकी परिभाषा देखेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है उसे अनुवांशिकी कहते हैं। अब यहाँ पर नोट करके लिखेंगे, अनुवांशिकी शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले बेटसन नामक वैज्ञानिक ने 1905 ईस्वी में किया था। 1905 ईस्वी में किया था। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस थ्योरी में पूछेगा और कभी कभी आप लोगों को बहुविकल्पी में पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि अनुवांशिकी शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था। तो आप लोगों को बताना है कि अनुवांशिकी शब्द का प्रतिपादन
सबसे पहले बेटसन नामक वैज्ञानिक ने 1905 ईस्वी में किया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा अनुवांशिकता की खोज किसने किया था। अनुवांशिकी का खोज बेटसन ने किया था, लेकिन बट अगर प्रयोग पूछ दिया कि अनुवांशिकी या अनुवांशिकता का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो आप लोगों को बताना है कि ग्रेगर जॉन मेंडल महोदय ने प्रयोग किया था। प्रयोग ग्रेगर जॉन मेंडल महोदय ने किया था, लेकिन शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था, बेटसन ने 1905 ईस्वी में। ठीक, तो इसमें देखिए इस परिभाषा में हमको एक शब्द मिला है अनुवांशिक लक्षण। अभी हम अनुवांशिक लक्षण के बारे में बताया नहीं है, लेकिन अब अगली हेडिंग अनुवांशिक लक्षण ही लिखेंगे। ठीक है, अब अगली हेडिंग अनुवांशिक लक्षण लिखेंगे। अनुवांशिक लक्षण क्या होता है, अनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं, ठीक इसके बारे में हम देखने चल रहे हैं। अब लिखेंगे दूसरी हेडिंग अनुवांशिक लक्षण। अनुवांशिक लक्षण हेरिडिटी कैरेक्टर। हेरिडिटी कैरेक्टर। अब इसके बारे में हम सुनेंगे कि अनुवांशिक लक्षण वे लक्षण होते हैं जो माता पिता से या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। जैसे त्वचा का रंग, काली भूरी आंखें, कान पर बाल पाया जाना, घुघराले बाल, ये क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं, अर्थात माता पिता से संतानों में उनके जाते रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर परिभाषा देखेंगे, अनुवांशिक लक्षण वे लक्षण होते हैं, वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, या कोष्टक में लिखेंगे माता पिता से संतानों में स्थानांतरित या संचरित होते हैं, उसे अनुवांशिक लक्षण कहते हैं, उसे अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। जैसे त्वचा का रंग, काली भूरी आंखें, कान पर बाल पाया जाना, घुघराले बाल आदि, ये लक्षण क्या होते हैं, माता पिता से या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुवांशिक लक्षण कहते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, कहानी का मतलब ये लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या माता पिता से संतानों में स्थानांतरित या संचरित होते हैं, उसे अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। जैसे त्वचा का रंग, काली भूरी आंखें, कान पर बाल पाया जाना, घुघराले बाल आदि, ये क्या होते हैं, अनुवांशिक लक्षण होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे मेंडल के योगदान के बारे में बात करते हैं। मेंडल ने इस पर क्या योगदान दिया था। ठीक, मेंडल का योगदान सबसे पहले इसमें देखेंगे मेंडल का जन्म कहाँ कब हुआ था और इन्होंने किस पौधे पर प्रयोग किया था और कितने नियम बनाए थे। ठीक है, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल का योगदान, इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल का योगदान। ठीक, तो इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया नामक देश में
ऑस्ट्रिया नामक देश में, ब्रून नामक शहर में, ऑस्ट्रिया नामक देश, ब्रून नामक शहर, सिल्सिया नामक गांव में हुआ था। सिल्सिया गांव में हुआ था। इन्होंने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। इन्होंने अपना प्रयोग सबसे पहले मटर के पौधे पर किया था। मटर के पौधे पर किया था। मटर के पौधे पर किया था और मटर के पौधे पर सबसे पहला अपना प्रयोग मेंडल ने किया था। इसका वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवम। ठीक, और फिर हम देखेंगे कि मेंडल ने इस पर प्रयोग किया था, तो प्रयोग के साथ साथ इन्होंने इस पर अनेक प्रयोग किए थे। इन्होंने इस पर अनेक प्रयोग किए थे। इन्होंने इस पर अनेक प्रयोग किए थे। इस पर अनेक प्रयोग किए थे और प्रयोग करने के साथ साथ कुछ नियम भी बनाए थे। इन्होंने कुछ नियम भी बनाए थे। इसलिए इन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। कभी कभी आप लोगों को शार्ट में पूछता है, बहुविकल्पी में पूछ देता है कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो आप लोग वहां पर ग्रेगर जॉन मेंडल को महोदय को खोजना और खोजने के बाद जब मिल जाए तो उसी को टिक लगा देना। ठीक, और एक शब्द आप लोग उसमें कंफ्यूज करेगा कि आनुवंशिकी शब्द का प्रतिपादन बेटसन ने 1905 ईस्वी में किया था, लेकिन आनुवंशिकी का प्रयोग ग्रेगर जॉन मेंडल महोदय ने किया था। आप लोग इसे कंफ्यूज मत करना। जब प्रतिपादन पूछे तुरंत आप लोग बेटसन के पास चले जाना, और जब प्रयोग की बात करें, आनुवंशिकी प्रयोग की बात करें, तो आप लोग ग्रेगर जॉन मेंडल महोदय के पास आ जाना। ठीक, तो अब हम बात करते हैं अब इसमें थोड़ा और आगे देखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल महोदय की मृत्यु कब हुई थी। ग्रेगर जॉन मेंडल की मृत्यु 6 जनवरी 1884 में हुई थी। ठीक, ये तो ग्रेगर जॉन मेंडल का योगदान था। आप लोगों को एक डायग्राम बता दे रहे हैं, छोटा सा डायग्राम बता दे रहे हैं, यही आप लोग एक टाइटल बता दे रहे हैं, वही आप लोग याद किए रहना। उससे क्या होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल का पूरा डिटेल आप लोगों को छोटी सी डायग्राम में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक, जैसे आप लोग यहाँ पर डायग्राम बता दे रहे हैं, उसे देख लेना और याद हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल महोदय के बारे में। देखिए यहाँ पर डायग्राम में लिखेंगे सबसे पहले जन्म, उसके बाद मृत्यु, जन्म मृत्यु, उसके बाद क्षेत्र, शिक्षा, उसके बाद प्रसिद्ध किस लिए थे। मृत्यु के बारे में देखेंगे कि जन्म के बारे में, सबसे पहले जन्म के बारे में देखेंगे कि जन्म कब हुआ था। 22 जुलाई सन 1822 में। 22 जुलाई सन 1822 ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो है 6 जनवरी सन 1884 में, सन 1884 ईस्वी में ब्रून ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया में हुई थी। ठीक है, अब इनका क्षेत्र क्या था? आनुवंशिकी था। इनका क्षेत्र आनुवंशिकी था
और इनकी शिक्षा जो थी वियना विश्वविद्यालय से हुई थी, वियना विश्वविद्यालय। और इनका प्रसिद्ध, ये किस लिए प्रसिद्ध थे? आनुवांशिकी लक्षणों के लिए प्रसिद्ध थे। इसलिए आनुवांशिकी लक्षणों के लिए प्रसिद्ध थे, आनुवांशिकी लक्षणों के लिए प्रसिद्ध थे। देखिए यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल का, जो ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में देखते हैं। इनकी जन्म 22 जुलाई सन 1822 ऑस्ट्रिया में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 6 जनवरी सन 1884 में, 6 जनवरी सन 1884 ईस्वी में ब्रून नामक ऑस्ट्रिया में हुआ था। ब्रून नामक शहर में, ऑस्ट्रिया नामक देश में हुआ था। और इनका क्षेत्र क्या था? आनुवांशिकी था। और इनका शिक्षा क्या थी? वियना विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त किए थे। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? आनुवांशिक लक्षणों के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक, अब ग्रेगर जॉन मेंडल के नियमों के बारे में अगले लेक्चर में हम ग्रेगर जॉन मेंडल के महोदय के कौन कौन से नियम दिए थे और इन नियमों को देने से पहले इन्होंने किस शब्द के, कौन कौन से शब्द का प्रयोग किए थे और कौन कौन से लक्षण को लेकर के ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने नियम बनाए थे। अब अगले लेक्चर नंबर 3 में हम मिलेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल के नियमों के साथ। ठीक, तो दूसरा लेक्चर इसी पे मैं स्टॉप करता हूँ और फिर मैं पुनः आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जब भी हमारे वीडियो को ओपन करें सबसे पहले सब्सक्राइब, रेड कलर में लिखा रहेगा सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करें और उसके बाद वहाँ पर बगल में बेल आइकन वाली घंटी क्लिक करें। ठीक, ओके, थैंक यू।